जब ये हमारा छोटा सा बच्चा राजा पंडित आकर के स्टेज से आपके सामने कहता है हाजी मौला, हाजी मौला, हाजी मौला, हाँ, तो और क्या लेना है? क्या चाहिए बोलो? हाजी मौला। जिसको हाजी मौला मिल जाए उसको कोई कमी रहेगी? हैं? वो छोटा सा बच्चा आकर के तुम्हें जगा रहा है, जागो, उठो, देखो अपने आसपास, झांको अपने भीतर, झांको इस संसार में, झांको इस संसार के बाहर, झांको मंदिर में, झांको मंदिर के बाहर। सब ओर वो फैला है, सभी ओर वो फैला है। हाँ? कहीं से भी उसको छू लो, कहीं से भी उसको देख लो, कहीं से भी उसका अनुभव कर लो, कहीं से भी वो चख लो। जैसे इस दुनिया के सारे सागर एक ही स्वाद लिए हुए हैं। सागर को तुम कहीं से चख लो, रामेश्वरम में जाकर के चख लो, बॉम्बे में जाके चख लो, कलकत्ता में जाके चख लो, न्यूयॉर्क में जाके चख लो, वहाँ सैन फ्रांसिस्को में जाके चख लो, नीचे नीस में जाकर के चख लो, उधर चले जाओ जापान में, चाइना में, ऊपर वहाँ पर चख लो, नीचे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहाँ चख लो। सारी धरती के सागर महासागर तुम्हें एक ही स्वाद देते हैं, उनका एक ही स्वाद है। वैसा ही स्वाद परमात्मा का है, एक ही स्वाद है, दो स्वाद नहीं है। तुम कहीं से चख लो। अरे चखने वाले तो बनो, तुम उतरते नहीं, तुम बैठे रहते हो हाथ पे हाथ धरे हुए, या ल्याफ लेकर के मूंद करके आंखें सोए रहते हो। जागो, कोई जगाता है तुम्हें आकर के। सतगुरु एक ही तो काम करता है, सोए हुए की आंखों पर छींटे मारता है कि जागो। वो अलार्म का काम करता है कि तुम्हें जगा देता है, अलार्म बज जाता है, उठो। तंद्रा में सोया हुआ इंसान, काल और माया में खोया हुआ इंसान, बड़ा मुश्किल है उसको जगाना। और ये बच्चा राजा पंडित आकर के तुम्हें कहता है हाजी मौला, हाजी मौला। सुना उसका कलाम। ये तौसीफ अख्तर साहब का वो चेला है। चेले से पता लगता है गुरु कितना बड़ा होगा। तुमसे पता लगता है तुम्हारा सतगुरु कितना है, क्या है। तुम चाहो तो सतगुरु को नीलाम कर दो बाजार में, चाहो तो बेइज्जत कर दो, और चाहो तो तुम उसको अर्शों पे बैठा दो, तुम आकाश पे बैठा दो। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। बेटा ही बाप को बदनाम करता है, बेटा ही बाप को तख्त पे बैठाता है, बेटा ही बाप के सर का मोहर बनता है और उसको ताज दिलवाता है। हर इंसान, हर भक्त, हर शिष्य इस संसार में वो बेटा या बेटी है उस सतगुरु की। तुम संतान हो उस परमात्मा की, क्यों कर रहे हो उसका नाम बदनाम? छोड़ दो सारी खुराफातें, छोड़ दो सारे बीमारियां, ये रुग्णताएं, ये सारे
जो धंधे इंसान ने फैला रखे हैं मकड़ी के जाले की तरह, लोगों को ठगने के, लोगों को धोखा देने के, दोनों को साथ छल करने के, लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के, हानि पहुंचाने के, दुख पहुंचाने के, घृणा के, नफरत के, ये जो बीज बोए हैं तुमने, इंसान के साथ लड़ाई और झगड़ा जो सदा से रहा है, वो कब मिटेगा? वो कब धुलेगा गंध? और जब तक वो हो ना जाएगा तब तक ना तुम शिष्य हो, ना तुम भक्त हो, ना तुम किसी के चेले हो, ना तुम्हारा कोई सतगुरु है। जैसा हुआ जैसा ना हुआ, क्या करोगे ऐसे सतगुरु का? इसीलिए जो सच्चा सतगुरु है, जो सच्चा मुर्शिद है, उसको हमेशा ध्यान रहता है उनका जो उसके साथ लगे हुए हैं, कि वो उनमें कब चमक आती है, कब वो रोशन होते हैं, कब भीतर से वो प्रकाशित होते हैं, और कब वो उसका प्रकाश फैलाते हैं, कब उसका प्रकाश फैलाते हैं। वो अकेला कुछ नहीं करता है, वो अपनी फौज तैयार करता है, वो अपने सिपा सलार तैयार करता है, दिन रात मुशक्कत करता है। देखना कहीं अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को, अपने मुर्शिद को बट्टा न लगा देना। अपने को ऊपर उठाओ, ऊपर से ऊपर उठाओ, निर्मल से निर्मल करो, शुद्ध से शुद्ध करो। तुम्हें देख करके पता लगे कि तुम किसकी संतान हो, तुम्हें देख करके पता लगे कि तुम कहाँ से आए हो, कौन सा तुम्हारा स्रोत है, कौन सा तुम्हारा मूल है, किस मुंबई से तुम निकल के आए हो, तुम्हें देख करके पता लगे। सतगुरु की कोई परिभाषा नहीं है, सतगुरु की कोई डेफिनेशन नहीं है, सतगुरु की कोई महिमा नहीं है। सब महिमा तुम देने वाले हो उसको, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो तुम पर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है तुम्हारे ऊपर। एक बड़ी अच्छी बात कही जनाब तौसीफ अख्तर साहब ने, कहा कि दर्द यहाँ होता है और कर्राहता वो है मेरा मालिक। और ये सच बात है। मैंने उस परमात्मा को कई बार तुम्हारे दुख से दुखी देखा है, रोते हुए देखा है, जो सब दुखों और सुखों के पार है, जो कभी दुख नहीं देखता, जो उसके पास कभी दुख नहीं आता, वो अपनी संतान को तड़पता कैसे देख सकता है? तुम तड़पते हो तो वो चोट उसको पहुंचती है, वो चोट उसको पहुंचती है। और ये नाता सदा का है। वैसे ही है जैसे माँ यहाँ बैठी है, बेटा वहाँ दूर गया हुआ है, किसी लॉस एंजलिस में है बैठा हुआ, किसी नेपल्स में गया हुआ है, किसी बाहर के देश को 7 समुंदर पार करके गया हुआ है, और वहाँ वो बीमार पड़ जाता है या उसको कोई दुख आ जाता है, कोई चोट आ जाती है, तो माँ को यहाँ 7 समुंदर पार घर में बैठे हुए पता लग जाता है। वो यहाँ बीमार हो जाती है क्योंकि वो जुड़ी हुई है। ये रिश्ता तो दुनियावी रिश्ता है। इस दुनियावी रिश्ते में ये चीज़ होती है कि जो तुम्हारी पैदाइश है, जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, जिसको तुमने अपने गर्भ से निकाला है, अपने भीतर से जन्म दिया है, तुम्हारा ही हिस्सा है, वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भी जाएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसका दुख सुख तुम्हारा दुख सुख होगा। इस सांसारिक रिश्तों में ये बात तुम स्वयं देख सकते हो, और वो रिश्ता तो सबसे बड़ा है। उसके साथ तो तुम कब से जुड़े हुए हो,
मीरा कहती है तारा मेरा कद का स्नेह। हे प्रभु, तेरा मेरा कब का रिश्ता है, कब से अंदाजा नहीं लगता। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए जब से तुम्हारा रिश्ता बना हुआ है, अनादि काल से, आदि काल से। अभी ये धरती आई भी नहीं थी वजूद में, ये संसार बना भी नहीं था, ये सृष्टि रची भी नहीं गई थी जब का तुम्हारा और उसका संबंध है, तुम्हारा और उसका रिश्ता है। इतना पुराना रिश्ता। और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें दर्द हो और परमात्मा को महसूस ना हो? तुम कुंद हो, तुम पत्थर हो, तुम्हें ये पता नहीं लगता है, लेकिन उसको सब महसूस होता है, वो सब पकड़ता है, अपने आप पकड़ा जाता है, तुम्हारे पल पल की खबर रखता है। वो चींटी के पद घूंघर बांधे वो भी साहब सुनता है। एक चींटी है छोटी से छोटी, रेंगती है धरती पर, उसके पैर कितने बड़े होंगे, छोटे से छोटे, वो स्वयं बहुत छोटी है, उसका पैर छोटे से भी छोटा है, शायद तुम्हें दिखाई भी ना दे, तुम्हें नजर भी ना आए। उस पैर में अगर कोई घूंघर बजता है, उस पैर की जो आहट होती है जब वो चलती है, वो भी सुनने वाला बैठा है, वो भी परमात्मा सुनता है। और तुम कहते हो मेरी फरियाद नहीं सुनी जाती, मेरी बात नहीं कोई समझता। मैं बहुत मंदिरों में जाता हूँ, जाती हूँ महाराज जी, बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़े यज्ञ किए, बड़े हवन किए, तो कुछ नहीं बनता। तुम्हारे हवनों में, तुम्हारे यज्ञों में, तुम्हारे मंदिरों की प्रार्थनाओं में सच्चाई नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तुमने वो भी बाजारी कर दिया, बाजार का कर दिया, सौदा कर लिया। वो भी एक प्रकार का व्यवसाय हो गया, वो भी एक प्रकार का वो तिजारत हो गई। कंज्यूमरिस्ट, उपभोक्ता संस्कृति तुमने बना दी, तो फिर रूखे के रूखे रहते हो। कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए और खाली लौट आए, ये कभी हुआ नहीं। ये होना असंभव है कि तुम किसी कामिल पुरुष की चरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, सच्चे हो करके जाओ और तुम खाली लौट आओ, कभी नहीं हुआ। ऐसा होना असंभव है। ये प्रकृति के विरोध में है बात। हमने कभी न सुनी ऐसी बात, न कभी समझी। ये समझ के भी बाहर है कि तुम किसी तत्ववेता संत, तुम किसी परमात्मा तत्व, तुम किसी सच्चे मुर्शिद की शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ, आस्थावान समर्पित चित्त के साथ, और तुम खाली लौट आओ ना, कभी नहीं। ये गलत है। तुम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कभी कहो तो मैं कहूँगा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तुम लेने वाले नहीं हो, वो तो लुटाता है, लुटाता है। और लुटती है दौलत दिन रात, दिन रात, शाम और सवेर, हर पल वो दौलत लुटती है। तुम्हारे लिए ही तो है, उसने अपना खजाना तुम्हारी तरह बंद नहीं कर रखा। 4 खोटे सिक्के हैं तुम्हारे पास, तुमने उनको भी ताला लगा रखा है, उनको भी तिजोरी में बंद कर रखा है। है क्या इंसान के पास? कुछ भी नहीं है। उन फटे हुए नोटों को इकट्ठे कर रहे हो, और वो दौलतों का मालिक, दौलतों की दौलतें उसके पास, सारे ब्रह्मांड का मालिक वो,
जिसके पास दौलत का इतना खजाना है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसका ना अंत है ना उसका शुरुआत है, ना उसका आरंभ है, ना उसकी शुरू है ना उसका अंत है। वो ऐसा खजाना वो उसने अपने लिए तो नहीं रखा हुआ। जो सृष्टि उसने बनाई, जो दुनिया उसने रची, जो संसार उसने बनाया, उसी के लिए है वो सारी दौलत, और वो तुम्हारे लिए है। तुम गरीबी में हो, तुम गुर्बत में हो, तुम छीन हो, दीन हो, हीन हो, तो केवल तुम ही जिम्मेवार हो इसके, तुम ही कसूरवार हो इसके। बच्चा नालायक निकल जाता है, बाप का क्या कसूर? बाप तो अभी भी देने को तैयार है, बाप तो अभी भी सारी तुम्हारी खताएं मुआफ करने को तैयार है। पापी से पापी भी इंसान मुआफ कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। ये इंसान ही है जो मुआफ नहीं करता दूसरे को, उसके घर में मुआफ़ी ही मुआफ़ी है। वो उस दिन जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब होगा, द डे ऑफ जजमेंट, दरअसल मेरा ये मानना है कि वो डे ऑफ जजमेंट जो है, उस दिन तुम कितने भी बड़े पापी हो फिर भी वो तुम्हें गले लगाता है। उस दिन जिस दिन फैसला सुनाना होता है तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारे पुण्यों का, पापों का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, वो जो फैसले का दिन आता है जिसको सारे मज़हबों ने माना है, डे ऑफ जजमेंट, वो जो फैसला कुन दिन है, जब सब हिसाब किताब तुम्हारा खाता वही खोल करके किया जाता है कि कितना तुमने कमाया, कितना तुमने